एफआईआर के मुद्दे पर एक बार फिर टीएमसी के कैडर की गुंडागर्दी देखने को मिली है। मुर्शिदाबाद के लालबाग में बीजेपी के जिला अध्यक्ष की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान मौजूद पुलिस भी भीड़ के सामने मूक दर्शक बनी देखती रही। बीजेपी के जिला अध्यक्ष एसडीएम ऑफिस में फॉर्म 7 जमा कराने गए थे और इसी दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। पहले जमकर नारेबाजी होती और फिर फॉर्म 7 छीन कर जला डालते हैं। यह हालत तब है जब सुप्रीम कोर्ट ने आज ही निर्वाचन अधिकारियों और उनके दफ्तरों को सुरक्षा देने के ममता सरकार को निर्देश दिए और उसके बाद देखिए किस तरीके से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की। इस दौरान बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी होती है। एसडीएम दफ्तर के बाहर कैसे फॉर्म 7 को फूंक दिया गया, जला दिया गया, वो आप जरा देखिए। ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है। यहाँ पर पुलिस मौजूद थी लेकिन वो भी मूक दर्शक। और ऐसा पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरीके से एसआईआर पर तकरार देखने मिली हो। इससे पहले भी वहां पर इस तरीके से नौबत आ चुकी है। कई सारे सवाल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देशित ये किया गया था कि वहां पर जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, लेकिन बावजूद इससे ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन की ओर से नामांकन भर दिया गया, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुद बीजेपी दफ्तर जाकर नामांकन नहीं भरा, बल्कि उनके लिए प्रस्तावकों की तरफ से नॉमिनेशन फाइल किया गया और नितिन नवीन के पहले प्रस्तावक खुद पीएम मोदी बने। बीजेपी निर्वाचन अधिकारी को दिए गए पहले प्रस्ताव में खुद पीएम मोदी ने दस्तखत किए हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, किरेन रिजिजू भी इस दौरान मौजूद रहे। इस प्रस्ताव का उन्होंने समर्थन दिया। इसके अलावा भी अलग अलग राज्यों की तरफ से नामांकन प्रस्ताव दाखिल किए गए। इस नामांकन प्रक्रिया के बाद अब नामांकन की स्क्रूटनी होगी और अगर एक ही नामांकन हुआ तो कल भव्य तरीके से नितिन नवीन के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब नॉमिनेशन को फाइल किया गया और यहाँ पर जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा रखते हैं, लोकतांत्रिक पार्टी है। नामांकन उसकी प्रक्रिया है और उसमें बिहार सहित तमाम राज्य के लोग प्रस्तावक बन के आए, हम लोग भी आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कल नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हम लोगों के सामने आएंगे। गिरिराज जी, जो प्रस्तावक बने वो केंद्रीय गृह मंत्री, खुद प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग, आप लोग, तो ये इंडिकेशन है कि पार्टी पूरी तरीके से ताकत से खड़ी है नितिन नवीन के साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्षीय व्यवस्था की पार्टी है और सारे लोग अध्यक्ष के साथ खड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ जी, गडकरी जी, सब लोग साथ खड़े हैं। युवा मोर्चा में हमने इकट्ठे काम किया। नितिन नवीन जी महामंत्री थे और यही नहीं, एक बहुत अनुभवी, जहां एक और विधायक और मंत्री हैं, वहीं पे सरकार संगठन दोनों में काम कैसे होता है उसका अनुभव भी है। युवा देश है और भाजपा का युवा अध्यक्ष मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी। एक और दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और नेता नरेंद्र मोदी हमारे पास हैं, तो किसी भी राजनीतिक दल के सबसे युवा अध्यक्ष आज नितिन नवीन के रूप में हमें मिलने वाले हैं। नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सीधे आपको बीजेपी मुख्यालय लिए चलते, मेरे साथ मेरे सहयोगी रविकांत राय इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। रविकांत, ये लगभग तय कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में अब नवीन युग की शुरुआत, बीजेपी के सबसे युवा और बिहार के पहले अध्यक्ष नितिन नवीन बनने जा रहे हैं, बिहार से जो आए हैं। देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो नामांकन की प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है और एक ही नामांकन अभी तक हुआ है क्योंकि नामांकन पत्रों की अब जांच की जा रही है। लेकिन उससे पहले ये इंडिकेशन देखिए, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कल के कार्यक्रम यानी जो सेलिब्रेशन होगा उसकी तैयारियां किस तरीके से प्रिया की जा रही हैं। बड़े बड़े कटआउट्स जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पर लग चुके हैं। आप तस्वीरों में देखिए, नितिन नवीन के जो कटआउट हैं वो भी लग चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे कल जेपी नड्डा, उनके भी यहां पर कटआउट लग चुके हैं और ये वो स्थान है जहां कल भव्य सेलिब्रेशन होगा। यहां पर तैयारियां चल रही हैं। तो कुल मिलाकर जो औपचारिकता थी चुनाव की वो लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास खत्म हो जाएगी जब नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। कोई दूसरा नामांकन अभी तक नहीं आया है, ये हमें सूत्र बता रहे हैं। और उसके बाद जो चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण हैं वो आधिकारिक रूप से इस बात की जानकारी दे देंगे कि हमने सभी नामांकन
नामांकन पत्रों की जो जांच की है उसमें सिर्फ नितिन नवीन के लिए प्रस्तावक आए थे। पहले प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तो कुल मिलाकर कल जो है भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा और जश्न जो है इसका भव्य होने वाला है। इसकी बानगी जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में देखने को मिल रही है। जो पूरा बीजेपी ऑफिस है उसको सजाया जा रहा है। जितने बड़े नेता हैं कल यहां पर रहेंगे और कल पहला संबोधन जो है भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का होगा, जिसमें वो पार्टी के साथ अपना रोड मैप साझा करेंगे कि जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो उनकी प्रायोरिटीज क्या होंगी, संगठन को किस तरीके से वो आगे बढ़ाएंगे। और बड़े दिलचस्प होगी। फिलहाल आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। बहुत शुक्रिया रविकांत आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर आगे किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ जारी। इसी बीच खबर है कि एनकाउंटर के दौरान भारतीय सेना के पैराट्रूपर हवलदार गजेंद्र सिंह शहीद हो गए। मुठभेड़ के दौरान हवलदार गजेंद्र सिंह गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। किश्तवाड़ में बीते 36 घंटे से आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। एनकाउंटर में 8 जवान जख्मी हुए हैं। सुरक्षा बलों ने फिलहाल पूरे इलाके को घेर रखा है, जहां पहाड़ी और जंगली क्षेत्र है, इसलिए हेलीकॉप्टर से भी इस वक्त निगरानी की जा रही है। आतंकियों की घेराबंदी कर ली गई है। हालांकि हवलदार गजेंद्र सिंह के शहीद होने की भी खबर है। उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। अभी इस पूरे क्षेत्र में जानकारी मिली कि आतंकियों की मौजूदगी है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। वह गणतंत्र दिवस से पहले पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट है। आज कश्मीर के काजीकुंड रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बलों ने किसी भी आतंकी हमले से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की। इस मॉक ड्रिल में सेना के एसओजी, सीआरपीएफ और रेलवे प्रोटेक्शन टीम ने मिलकर किसी भी आतंकी हमले की सूरत में उससे निपटने की प्रैक्टिस की। इस दौरान कुछ सुरक्षा जवानों को आतंकी के वेश में स्टेशन में दाखिल कराया गया और फिर स्पेशल ऑपरेशन चलाकर यात्रियों को सुरक्षित निकालने की प्रैक्टिस की गई। इसी तरीके से कठुआ के हीरानगर रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बलों ने एक मॉक ड्रिल की, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। आतंकी हमले से निपटने की यहाँ पर भी प्रैक्टिस की गई। हाई अलर्ट इस वक्त देखने को मिल रहा है और इसी के बाद यहाँ पर ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें कांचीकुंड से हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा कछुआ में भी इसी तरीके से मॉक ड्रिल की गई। जम्मू कश्मीर में इस वक्त सिक्योरिटी बेहद कड़ी है, पर मंदिरों को तोड़ने की अफवाह फैला रहे और इसके लिए एआई वीडियो का सहारा लिया जा रहा है। और सीएम के खुलासे के बाद नवभारत की टीम ने भी इस मुद्दे पर फैक्ट चेक किया। नवभारत की टीम जब उन मंदिरों को देखने पहुंची तो वो मंदिर न सिर्फ सुरक्षित हैं, बल्कि वहां पर रोज नियम से पूजा पाठ भी हो रहा है। ये वीडियो वही है जिन्हें वायरल किया गया था और दावा यह किया गया कि सौंदर्यकरण के नाम पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि मंदिर पूरी तरीके से ठीक है। काशी में मोक्ष के द्वार कहे जाने वाले मणिकर्णिका घाट पर इन दिनों विस्तारीकरण का काम चल रहा है और इसी दौरान एक मणि टूटती है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह के जो वीडियो फोटो हैं वो वायरल हो रहे हैं। दावा ये किया गया कि न सिर्फ मणि टूटी गई बल्कि मणिकर्णिका घाट पर स्थित जो प्राचीन मंदिर है उनको भी तोड़ा गया और ये भी कहा गया कि इन्हीं मंदिरों में से कुंभा महादेव का जो मंदिर है उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन इन सब के बीच में देखिए सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसकी सच्चाई क्या है, इसी बात की पड़ताल के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम इस कुंभा महादेव मंदिर के प्रांगण में उपस्थित है और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मंदिर जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। चाहे